हाय दोस्तों, आज आपको दूसरे सवाल के साथ आपको इसमें वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो आज आपको ये बताया जाएगा कि इसमें जो विज्ञान के महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश परावर्तन का हो गया, प्रकाश अपवर्तन का, तो इस सभी और उसके बाद नेत्र के जो मान नेत्र का है उसमें भी सवाल हैं, तो और विद्युत धारा में है। तो ये सब आज धीरे धीरे करके सभी सवाल को हल किया जाएगा। लेकिन आज प्रकाश परावर्तन चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि प्लस होता है माइनस होता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उसके बारे में फिर एक सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले देखते हैं, एक तरफ लिख लीजिए अवतल, एक तरफ क्या उत्तल लिख लीजिए, सॉरी उत्तल दर्पण, और एक तरफ लिख लीजिए अवतल दर्पण। ठीक, अब ये दोनों तरफ दोनों बताएंगे। ठीक, अब देखिए जो उत्तल दर्पण है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, मतलब फोकस दूरी, ठीक, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। कैसे होती है? धनात्मक होती है। ठीक, अब फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी? धनात्मक होती है। जो इसका धनात्मक होती है, जो इसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या का सिंबल क्या है? आर। तो ये कैसी होती है? ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अब दूसरा चीज ये आता है कि जो इसके प्रतिबिंब होते हैं, ठीक, वस्तु की दूरी कैसी होती है? जो अब इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक होती है। अब दूसरी चीज है कि इसके जो वास्तविक बिंदु होंगे, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब की, मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? जैसे मान लीजिए पॉइंट में पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 4 नंबर पॉइंट है। तो जो इसका मान लीजिए वास्तविक, मतलब उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उत्तल दर्पण में क्या होगा? इस पे लागू नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इस पे लागू नहीं होती है। ठीक, ये गुणा ना समझना, लागू नहीं होती है, लागू नहीं है। ठीक, बस इतना लिख लीजिए, लागू नहीं है। ठीक, अब आता है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है? जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होता है? तो आप बता सकते हैं उसकी आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक, क्या होता है? धनात्मक। अब 6 नंबर है, 6 नंबर पॉइंट हम क्या देखेंगे? जो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब लंबाई क्या होती है? उस पर लागू नहीं होती है, लागू नहीं